Good morning to all of you. So today I will discuss question number second, practical question number second, journal entry 5.61, page number 5.61. Clear? See question number two. The rule is personal account. Debit is a receiver, credit is a giver. पाने वाले को debit, देने वाले को credit. Real account. What comes in debit, what goes out credit. आने जो चीजें बिजनेस में आती हैं उनको डेबिट करिए, जो चीजें जाती हैं उनको क्रेडिट करिए. नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट. जितने भी खर्चे हैं, लॉस है, उनको डेबिट करिए और जो इनकम और गेन है उनको क्या करिए आप क्रेडिट करिए. ठीक है. सो द क्वेश्चन नंबर सेकंड इज दिस. द जनरल एंट्री फॉर्मेट डेट पर्टिकुलर एलएफ लेजर फोलियो अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट. बहुत सिंपल फॉर्मेट है और ये तीनों इस तीन रूल के अकॉर्डिंगली पूरा क्वेश्चन आपका लगेगा. ठीक है. So now the next thing, enter the following transaction in the books in the journal of साहिल ब्रदर्स. ठीक है. सो यहाँ पे लिखिएगा किसकी बुक्स में एंट्री कर रहे हैं. जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ साहिल ब्रदर्स. ठीक है. साहिल ब्रदर्स. अब आ जाओ नेक्स्ट. कह रहा है परचेज गुड्स फ्रॉम अनिल फॉर कैश. यानी एंट्री है परचेज गुड्स. ध्यान से समझिएगा. परचेज गुड्स फ्रॉम अनिल और फॉर कैश. तो ये कैश ट्रांजैक्शन है, ये उधार ट्रांजैक्शन नहीं है, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं. यहाँ अनिल से कोई मतलब नहीं है क्योंकि यहाँ पे नाम दे दिया है कैश. कोई भी चीज अगर खरीदते हैं हम तो रियल अकाउंट का रूल है व्हाट कम्स इन डेबिट. यानी क्या है आपके पास, गुड्स आए. ठीक है. सो एंट्री है 1 अक्टूबर की. ठीक है. सो एंट्री बनाइएगा परचेज अकाउंट डेबिट और टू क्या हो जाएगा, बदले में हमारे पास से क्या जाएगा, कैश जाएगा. सो टू कैश अकाउंट बीइंग गुड्स परचेज. ठीक है. एक बार फिर हम रिपीट कर दे रहे हैं. कितने का गुड्स था, 40,000 डेबिट का, डेबिट में पोस्टिंग करते जाइए और 2 मीन्स क्रेडिट का, क्रेडिट में पोस्ट करते जाइए. ठीक है. सो ये रूल है कि परचेज गुड्स फ्रॉम अनिल, यानी अनिल से गुड्स खरीदा वो भी कैश में, तो यहाँ क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं है. तो परचेज अकाउंट डेबिट यानी गुड्स अकाउंट डेबिट, बोथ आर सेम थिंग. हमारे पास क्या आया, गुड्स आया, तो आने वाले को डेबिट. और हमारे पास से क्या जा रहा है, कोई भी चीज खरीदेंगे हमारे पास पैसा जाता है, तो व्हाट गोज आउट, क्रेडिट, यानी टू कैश अकाउंट. नाउ द सेकेंड एंट्री 3 अक्टूबर, डेट यहाँ मेंशन करते जाइएगा. नेक्स्ट, परचेज गुड्स फ्रॉम अतुल. अब आ जाओ, यहां पे दे रहा है नेक्स्ट एंट्री फ्रॉम अतुल. सीधा है क्रेडिट बेसिस पे हमने परचेज किया है. और कितने का परचेज था, 75,000. कोई भी गुड्स अगर हम परचेज करेंगे, यहाँ पे कैश का नाम नहीं दिया इसलिए हम इसको कैश का ट्रांजेक्शन नहीं मानेंगे, ये उधार का ट्रांजेक्शन है. तो कोई भी गुड्स अगर हम खरीदेंगे किसी पार्टी से, तो देने वाला कौन है, अतुल. हमको परचेज यानी हमको गुड्स कौन दे रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, अतुल. तो गिवर है अतुल. पर्सनल अकाउंट की रूलिंग है डेबिट इज अ रिसीवर, क्रेडिट इज अ गिवर. यानी क्रेडिट कौन, क्रेडिटर, यानी हमारा जो क्रेडिटर होगा, क्रेडिटर हमने डिस्कस किया था ऑलरेडी, जिससे भी हम परचेज करेंगे उधार में तो वो हमारा क्रेडिटर होगा. ये कैश ट्रांजेक्शन नहीं है, जिसकी वजह से हम यहाँ एंट्री करेंगे. हमारे पास गुड्स आएगा तो आने वाले को डेबिट, परचेज यहाँ गुड्स अकाउंट डेबिट, और टू क्या करोगे, देने वाला कौन, देने वाले को हम क्रेडिट करते हैं. बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम अतुल. ठीक है. सो ये सेकेंड ट्रांजेक्शन था आपका 75,000 का. डेबिट वाला डेबिट कॉलम में, क्रेडिट वाला क्रेडिट कॉलम में. ठीक है. नेक्स्ट आपके पास 6 अक्टूबर की जो एंट्री है वो ये है, रिटर्न गुड्स टू अतुल. यानी ये अगर एक चीज हम बता दें, शॉर्टकट तरीका, कि परचेज का बैलेंस डेबिट होता है. ठीक है. क्योंकि परचेज ऑलवेज क्या हुआ, डेबिट, तो हम हमेशा ये मानते हैं परचेज डेबिट होगा. इसका जस्ट अपोजिट परचेज रिटर्न. परचेज रिटर्न क्या होता है, क्रेडिट. अगर परचेज डेबिट है तो परचेज रिटर्न क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा. जैसे ही आपने परचेज पे एंट्री पास की है, परचेज अकाउंट डेबिट टू अतुल, 75,000. हो सकता है इसमें से गुड्स कुछ ऐसा हो जो खराब हो, जो अतुल को वापस कर दिया गया हो, तो
उस केस में जो परचेज की आपने एंट्री बनाई है, रिटर्न के केस में, परचेज रिटर्न के केस में जस्ट अपोजिट एंट्री पास करते हैं हम, यानी रिटर्न गुड्स टू अतुल 3000, ठीक है। सो अतुल डेबिट, ठीक है। सो कि अतुल को हमने गुड्स दे दिया, अतुल इज द रिसीवर, और टू परचेज रिटर्न, यानी गुड्स हमारे पास से, यहाँ पे हम लिख सकते थे गुड्स रिटर्न, ठीक है। सो गुड्स हमारे पास से चला गया और जाने वाले को क्रेडिट करते हैं, बीइंग गुड्स रिटर्न, यहाँ गुड्स रिटर्न भी हम क्रेडिट कर सकते थे, ठीक है। सो कितने का है, 3000 डेबिट एंड 3000 क्रेडिट, ठीक है। फिर से एक बार समझते हैं, परचेज अगर डेबिट है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा, याद रखना। दूसरी चीज, अगर परचेज हमारा अतुल से हमने परचेज किया 75,000 का, तो जाहिर सी बात है जब रिटर्न करेंगे जस्ट अपोजिट एंट्री पास करिएगा, कुछ मत सोचिएगा, अतुल को डेबिट करिएगा, परचेज रिटर्न, परचेज की जगह परचेज रिटर्न हो जाएगा। यानी अतुल इज अ रिसीवर, अतुल को हमने 3000 का गुड्स दे दिया और रिसीवर को हम डेबिट करते हैं, और बदले में हमारे पास से क्या चला गया, गुड्स चला गया, और जाने वाले को हम क्या करते हैं, क्रेडिट, व्हाट गोज आउट, क्रेडिट, ठीक है, 3000 रुपीज। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, नाउ द नेक्स्ट, पेड कैश टू अतुल 8 अक्टूबर। एक बात बताओ, 75,000 रुपीज का, ठीक है, 75, वेट फॉर 2 मिनट्स। ठीक है, सो 75,000 का हमने परचेज किया, जिसमें से आज ना कल हमको अतुल को पैसा देना था, जिसमें से हमने 3000 का गुड्स रिटर्न कर दिया, तो अतुल को अब हमको कितना पेमेंट करना है, 72,000, ठीक है। 75,000 का हमने गुड्स परचेज किया था, 3000 डिफेक्टिव गुड्स था जो हमने वापस कर दिया, यानी कितना हमारे पास 72,000 रुपीज का क्या हो जाएगा, हमने टोटल हमको पेमेंट करना है, किसको, अतुल को पेमेंट करना है, ठीक है। सो पेड कैश टू अतुल, ठीक है, कितना पेड किया है हमने अतुल को, 50,000 रुपीज, ठीक है। अतुल को अगर हम पेमेंट कर रहे हैं 50,000 रुपीज, देखो 72,000 हमको पेड करना था, लेकिन अभी हमने अतुल को कितना पेमेंट किया, 50,000 रुपीज, ठीक है। सो अतुल इज अ रिसीवर, क्योंकि अतुल से हमने गुड्स परचेज किया था, रिसीवर को डेबिट, और टू व्हाट गोज आउट, कैश अकाउंट, ठीक है। सो बीइंग कैश पेड टू मिस्टर अतुल, ठीक है, यानी 75,000 का परचेज किया, जिसमें से 3000 हमने रिटर्न आ गया, तो इसका मतलब है 72,000 अतुल को पेमेंट करना था, तो अतुल को हमने केवल अभी कितना पेमेंट किया है, 50,000, ठीक है, 50,000 डेबिट, 50,000 क्रेडिट, ठीक। नाउ द नेक्स्ट थिंग, अगर हम ये पूछें कि अतुल को अब हमको कितना पैसा देना है, तो आ जाएगा आपके पास टोटल 22,000 रुपीज इन फ्यूचर, अभी हम और पेमेंट करेंगे, ठीक है। सो अतुल इज अ रिसीवर, अतुल को डेबिट कर दिया, और अतुल को हमने क्या दे दिया, हमारे पास से क्या चला गया, कैश चला गया, तो कैश अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया, यानी जाने वाले को हम ऑलवेज क्रेडिट करते हैं, व्हाट गोज आउट, रियल अकाउंट का रूल है कि गोज आउट को ऑलवेज हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। नाउ द 3 more entries in this question. Now the sold goods to चारू, ठीक है, वही डेट, वही LF और वही हमारा कॉलम सेम, ठीक है। सो नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस क्वेश्चन, सोल्ड गुड्स टू चारू, अगर हम चारू को गुड्स सोल्ड कर रहे हैं 1 लाख रुपए, ठीक है, किस डेट में है ये, 10th अक्टूबर, ठीक है, 10th अक्टूबर में हमने चारू को क्या कर दिया, गुड सोल्ड किया। सो चारू को किस बेस पे गुड सोल्ड कर रहा है, कैश बेसिस पे नहीं है, क्रेडिट बेसिस पे। सो चारू इज अ रिसीवर, चारू डेबिट, एंड टू क्या हो जाएगा, हमारे पास से क्या चला जाएगा, गुड्स चला जाएगा, या गुड्स अकाउंट टू गुड्स अकाउंट, या टू सेल्स अकाउंट, बीइंग गुड्स
सोल्ड, कितने का हमने गुड सोल्ड किया? 1 लाख रुपए का। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग। 12th को कह रहा है 12 अक्टूबर को चारू रिटर्न 20% ऑफ गुड्स। हो सकता हो हमने जो गुड्स चारू को बेचा हो उसमें से कुछ ऐसा गुड्स हो जो चारू को पसंद नहीं आया, यानी 20,000 का गुड्स ऐसा था जो चारू को पसंद नहीं आया, वो हमको क्या कर दिया? रिटर्न कर दिया चारू ने। तो हमने बताया ना, रिटर्न के बेसिस पे जस्ट अपोजिट एंट्री हम पोस्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप आइएगा सेल्स रिटर्न, सेल्स की जगह आप जैसे परचेज की जगह हम परचेज रिटर्न लिख रहे थे, यहाँ पे देखो परचेज की जगह हम परचेज रिटर्न लिख रहे थे। तो यहाँ सेल्स अगर क्रेडिट है तो जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा? डेबिट। सेल्स रिटर्न डेबिट और टू क्या हो जाएगा? चारू। बीइंग गुड्स रिटर्न, ठीक है, बीइंग गुड्स रिटर्न। कितने का गुड्स हमको चारू ने रिटर्न किया? 1 लाख का 20%, 20,000 रुपीज। यानी अगर हमको चारू पैसा देगी इन फ्यूचर तो वो कितना पैसा देगी? हमने गुड सोल्ड किया है चारू को, तो चारू हमको देगी 80,000 रुपीज। ठीक है, 1 लाख रुपए में से आप 20,000 माइनस कर दीजिएगा, क्योंकि ये डिफेक्टिव गुड्स था जो कि हमको वापस कर दिया चारू ने। तो अब चारू से हम कितना पैसा लेंगे? 80,000। पेड रेंट, ठीक है, रेंट पेड करोगे। कल भी हमने एंट्री बताया था, रेंट क्या है आपका? रेंट एक तरीके का नॉर्मल अकाउंट है, एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट। सो रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट हमारा एक्सपेंस है, रेंट अकाउंट डेबिट। बदले में हमारे पास से क्या चला गया? कैश चला गया। और टू क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट, क्योंकि हमेशा हम रेंट जो है कैश में ही देते हैं, तो जाने वाला क्रेडिट होगा। बीइंग रेंट पेड, कितने का रेंट पेड किया आपने उसको? यानी टोटल 2,000 रुपीज का रेंट हमने पेमेंट कर दिया। नाउ द लास्ट एंट्री इन दिस क्वेश्चन 20th अक्टूबर की, ठीक है ना, एंट्री है साहिल विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, यानी ये कह रहा है साहिल विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज का मतलब है कितना पैसा है? 10,000। इसमें ये नहीं कह रहा है कि गुड्स विड्रॉ किया कि कैश विड्रॉ किया। तो आप ये मानिएगा कि साहिल विड्रॉ का मतलब ही होता है कैश विड्रॉ किया। ठीक है, सो कुछ नहीं दिया तो आप मानिएगा कैश विड्रॉ किया। ठीक, और पर्सनल यूज के लिए तो हम बताए थे ना, पर्सनल यूज के लिए क्या हो जाएगा? ड्राइंग्स अकाउंट। सो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, और पर्सनल अकाउंट है ड्राइंग्स। सो आप ये समझ लीजिएगा कि ड्राइंग्स ऑलवेज डेबिट होता है। कल भी हमने बताया था और आज भी बता रहे हैं, ड्राइंग्स कभी भी चीज अगर पर्सनल विड्रॉ होती, हमने अपने कैपिटल से पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल लिया, तो उतने से हमारी कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी और एंट्री बनेगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, और बदले में बिजनेस से क्या चला जाएगा? कैश चला जाएगा। तो एंट्री बनाइएगा आप, क्या एंट्री बनाएंगे? ड्राइंग्स डेबिट एंड टू कैश अकाउंट। ठीक है, सो ड्राइंग्स डेबिट टू कैश अकाउंट करिएगा यहाँ पे। ड्राइंग्स डेबिट टू बिजनेस से हमारे क्या चला गया? कैश चला गया। सो बीइंग कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज कर लीजिएगा। ठीक है, कितना कैश विड्रॉ किया है? टोटल 10,000 रुपीज। ठीक है, अब कुछ करना नहीं है, क्वेश्चन में ग्रैंड टोटल कर दीजिएगा। डेबिट और क्रेडिट हमारा बराबर आना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, यानी आ जाओ देखो ग्रैंड टोटल इन रुपीज। क्लियर? सो हम ऐड करते हैं यहाँ से टोटल जो डेबिट क्रेडिट हुआ है 40,000, 75,000 प्लस 3,000 प्लस 50,000 प्लस 1 लाख प्लस 20,000 प्लस 2,000 प्लस 10,000। तो आपका टोटल हो जाएगा 3 लाख रुपीज। यानी आपका टोटल जो ग्रैंड टोटल है डेबिट क्रेडिट का वो इक्वल आना चाहिए। ठीक है, नाउ यू हैव टू राइट क्वेश्चन नंबर 2। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। If you have any problem, so you contact me. So my contact number is 7355297074. ठीक है, if you have any problem, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, चाहे व्हाट्सएप के थ्रू चाहे कॉल के थ्रू। ठीक है।